अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आई एम ग्लैड टू हैव यू। आज के वीडियो में हाई टी से रिलेटेड आइडियाज़ हैं एंड इंशाल्लाह ताला यू विल लव देम। आज की हाई टी जो मैंने रखी उसके बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो मेरी फ्रेंड्स की पार्टी मुझ पर ड्यू थी एंड सेकेंडली मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए एंड थर्ड रीज़न वाज माय बर्थडे। 14th of September को मेरा बर्थडे था एंड इट वाज सैटरडे, परफेक्ट हॉलीडे। और जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था दैट टाइम मेरे माइंड में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अ डे बिफोर मैंने हाई टी अरेंज कर लिया है और उनको इनविटेशन दिया है। 13th of September को मैंने सबको इनवाइट किया था एंड दैट वाज फ्राइडे। एंड जब भी हम कोई भी फंक्शन अरेंज करते हैं, हाई टी अरेंज करते हैं, डिनर होता है, लंच होता है, ब्रंच होता है और अ किटी पार्टी, हमें उसके लिए प्री प्लानिंग करनी होती है। बट ये ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना था। मेरी फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुई थी एंड शी सेड दिस इज़ द फ्राइडे, हम सब फ्री हैं एंड यू कैन इनवाइट अस। अब फिर मेरे पास एक ही दिन का टाइम था हाई टी से पहले, तो मैं जल्दी से पंजाब कैश एंड कैरी आई। वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी और मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्यों की, और कुछ ग्रोसरीज ऑफ कोर्स आपको चाहिए होती हैं। और फिर द सेम डे मुझे कुछ चीज़ें बेकरी से लेनी पड़ी बिकॉज आई हैड वेरी शॉर्ट टाइम। तो मैंने निम्को ली, ब्रेड ऑफ कोर्स मुझे सैंडविचेस के लिए चाहिए थी एंड सम ऑफ द पेस्ट्रीज़। आई ऑलवेज़ प्रेफर पेस्ट्रीज़ इंस्टेड ऑफ अ केक, क्योंकि पेस्ट्रीज़ में आपको एक तो वैरायटी मिल जाती है एंड सब पेस्ट्रीज़ या केक हो तो वो एक बड़ा पीस नहीं खाते हैं और एवरीवन इज़ कॉन्शियस अबाउट डाइट नाउअडेज। सो मैं स्मॉल बाइट्स में कट करके रखती हूँ एंड एवरी वन कैन ईट ईज़िली। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्रोसॉन्स लिए थे जो कि हाई टी के लिए आर वेरी इम्पोर्टेंट। स्मॉल टाइनी बन्स लिए थे, यू कैन मेक बर्गर्स आउट ऑफ देम। और उसके बाद मैं फिर जब घर आई एंड आई हैड वेरी शॉर्ट टाइम, तो उससे पहले एक दिन पहले मैंने कुछ बर्तन की शॉपिंग की थी। और बर्तनों में मैंने किस चीज़ की शॉपिंग की थी, मेरे पास एक टी सेट है जो कि ऑफ कोर्स मुझे हाई टी के लिए यूज़ करना था, तो उसके साथ एक सर्विंग प्लेट थी और मुझे उसके साथ एक और सर्विंग प्लेट ऐसी चाहिए थी कि जिसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें रख सकूं और वो प्लेट ऐसी भी हो कि जो स्पेस कम ले। तो ये जो स्टोरीज़ वाली प्लेट्स होती है ना, जिसमें ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर बना होता है, ये प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो एग्जैक्टली जैसा मेरे पास टी सेट था उसके जैसी ही मुझे प्लेट मिल गई एंड आई क्विकली बॉट दैट। अच्छा, इस प्लेट की ना ख़ास बात ये है कि आप दोबारा इसको डीअसेंबल करें और इसको किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। सो ये काम ऑफ कोर्स अब मुझे बिफोर अदर थिंग्स कुकिंग्स करने थे। और हाई टी में ऑफ कोर्स चाय के साथ ऑल दोज आइटम्स होते हैं जो कि चाय से रिलेटेड होते हैं, जो कि मल्टीपल होते हैं। जैसे आप सैंडविचेस आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, उसके बाद केक है, ब्राउनी है, एप्पल पाई, पेस्ट्रीज़, फिर हम दूसरी तरफ फ्राइड
थिंग्स की तरफ आ जाते हैं। फ्राइड चिकन हो सकते हैं, चिकन बाइट्स हो सकती हैं, पकौड़े हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, स्प्रिंग रोल हो सकते हैं, फिर दही भल्ले हैं, चना चाट है। अच्छा, ये सब चीज़ों के साथ जो मैं मेन कोर्स में हाई टी में प्रेफर करती हूँ ना, वो 2 डिशेज़ हैं जो कि एक तो सूप मुझे बहुत पसंद है। ऑल टाइप ऑफ सूप्स आप मेन कोर्स में रख सकते हैं, लाइक हॉट एंड सार सूप, यू कैन से चिकन कॉर्न सूप, टमाटो सूप और मशरूम सूप। आप कोई सा भी सूप रख लें मेन कोर्स में, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चाय की। और एक और डिश जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है मेन कोर्स के तौर पे, और बहुत हेल्दी भी होती है एंड डिलिशियस भी होती है, और यू कैन से एलिगेंट food भी you can say that, egg fried rice and Manchurian. I love this अगर ये हाई टी में हो तो। और उसके साथ अब हाई टी में आप इफ़ यू आर नॉट कीपिंग एग फ्राइड राइस और मंचूरियन, तब आप ऑन द अदर हैंड हाई टी में नूडल्स भी रख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में हाई टी के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 3 to 6 टाइमिंग होती है, तो मैंने भी 3 to 6 ही टाइमिंग रखी थी। और हाई टी में जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हाई टी में उन्होंने प्रॉपर खाना भी रखा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड उन्होंने ज़रूर रखा होता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं घर पे हाई टी अरेंज करूँ तो उसमें मेन कोर्स में एक ही डिश होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी हमारी दूसरी चाय से रिलेटेड ऑल दोज आइटम्स होने चाहिए, कुकीज़ होने चाहिए। और मैंने चेरी पाई भी बनाया था, सॉरी ब्लूबेरी पाई बनाया था, एंड इट वाज रियली वेरी डिलिशियस, और इजी भी बहुत ज़्यादा है। मोस्टली मैंने कुकिंग घर पे की थी, मोस्टली चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई हैं, बिकॉज आई लव डूइंग दिस। अगर आपको 1-2 दिन मिल जाते हैं तो आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं सम ऑफ द थिंग्स। तो मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। अब चूँकि फ्राइडे का दिन भी था तो हमारी जुम्मे की नमाज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और नमाज का जब वक्त हुआ था तो मैंने नमाज भी पढ़ी थी। बट मैंने पहले ही आपको ये दिखा दिया है, कुछ काम जो है वो मैंने बिफ़ोर अ डे कर लिए थे, और ये बेकरी में लेकर आई थी, तो ये तो मुझे ऑन द सेम डे लेकर आनी थी। और उनको, क्योंकि बेकरी की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विद इन अ डे आप यूज़ करें तो वो इतनी ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। अच्छा, ये कैबेज है, और जैसे कि मैंने कहा था कि मेन कोर्स में आप सूप रख सकते हैं, एंड आई लव सूप्स। मैंने कॉर्न सूप बनाया था, और इसके लिए मैंने कैबेज को बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया था, और कैबेज मुझे सैंडविचेस में भी यूज़ करनी थी, सो मैंने 2 बोल्स में कैबेज को निकाल के रखा है, बंद गोभी को। अच्छा, ये जब सूप में होती है ना बंद गोभी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है सूप, और ये जितनी ज़्यादा कुक्ड और सॉफ्ट होती है उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और ऑफ कोर्स सूप में हम चिकन भी यूज़ करते हैं, कॉर्न भी यूज़ करते हैं, और चिकन को डीप रोस्ट करने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको अलग से बोल में निकाल के रखूं और वह नेचुरली डीप रोस्ट हो, मुझे ओवन में डालकर डीप रोस्ट ना करनी पड़े। अच्छा, अब चिकन मुझे ऑफ कोर्स डिनर के लिए भी कुछ खाना बनाना था, आफ्टर दैट उसके लिए भी डीप फ्रॉस्ट करना था। फिर मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी, और जिसके ऊपर मैंने चिकन को ग्रिल करके रखा था, वो भी आप इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके, एंड यू विल लव दैट रेसिपी टू, और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था। तो अब कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे थे कि जो कि मैंने बिफ़ोर अ डे कर लिए थे, जिनसे थोड़ा सा मेस भी होता है। जैसे कि मुझे एप्पल पाई बनाना था, मुझे
प्लेन केक बनाना था और मुझे ब्लूबेरी केक बनाना था। तो उनके लिए मुझे फ्लावर चाहिए था और फ्लावर को समहाउ हमें उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना पड़ता है। अगर हम ब्राउनी वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोको पाउडर ऐड करना होता है, उसको सिफ्ट करना होता है, छान के रखना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं मेजरमेंट्स पहले से ही करके और मैदे को और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके छान के पहले से ही रख लूँ, इससे मेरा टाइम सेव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्विकली खुद अपने लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी से काम करते हैं। अब चूँकि मैं हाई टी करी थी और मैं चाहती थी कि इस टाइम को मैं अवेल करूं और जितना काम मैं करूं उसको मैं कैप्चर करूं, उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूं। तो बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे पास और मुझे साथ साथ वीडियोस भी बनानी थी। अच्छा, अब केक्स बैटर जो था वो मैंने पहले से नहीं बनाया, बिकॉज़ अगर थोड़ी देर पे रखा रहे केक का बैटर तो केक उस तरह से अच्छा नहीं बनता, उसका स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनता। तो केक्स के बैटर को मैंने ऑन द टाइम उसी वक्त ही बनाया था और फ्रेश मैंने केक्स को बेक किया था। उनके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने रेडी कर लिया था। फिर केक के अंदर जैसे बटर और कैस्टर शुगर को हमें मिक्स करना होता है, वो मैंने करके रखी थी। बट एग्स मैंने ऑन द मीन टाइम ही ऐड किए थे, पहले से ऐड नहीं किए। और इसके अंदर वनीला एसेंस होता है, वो मैंने पहले से ऐड कर लिया था। इस तरह के कुछ थोड़े थोड़े से काम आप करके रख सकते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, अब मैं आप को बताना चाहूँगी कि वीडियो में जितने भी मैंने स्टेप्स किए हैं और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं काम करती रही हूँ, वो ऑल द स्टेप्स उसी तरह से मैंने फॉलो किए हैं, उसी तरह से अपनी वीडियो के अंदर रखे हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ पे फ्लावर पहले मिक्स कर लिया है, उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे वो तब ही आगे जाके होंगे जब मैंने उनको बेक करना है। मीनवाइल मैंने और बहुत से काम किए। अब जैसे मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो मैंने भल्ले ख़ुद से घर पे बनाए थे। उनके लिए मैंने माश की दाल को भिगो कर रख दिया था। और अच्छा, अब जैसे जैसे जो काम मैं करती जा रही थी ना और चीज़ों को साथ साथ समेटती जा रही थी, तो वो भी मैंने आपके साथ थोड़ा शेयर किया कि हम साथ साथ अगर अपनी चीज़ें समेटते जाएं तो मेस कम होता है। अच्छा, अब एक मैंने डिज़र्ट बनाया था जो कि ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द वेदर ठंडा होना भी चाहिए। और वो डिज़र्ट इतना डिलिशियस और इतना टेम्पटिंग होता है कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है एज़ वेल एज़ बड़ों को भी। तो मैं बना रही हूँ लबे शीरी, और लबे शीरी ऑफ कोर्स ठंडा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो लबे शीरी की सेवइयाँ होती हैं उनको मैं पहले करूँगी बॉईल। अच्छा, बॉईल करने से ये होता है कि इनका जो कलर होता है वो एज़ इट इज़ रहता है, ख़राब नहीं होता। और कुछ लोग इनको ब्लांच करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा गलाती नहीं है ताकि वो सेपरेट रहे। बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनको टेंडर करती हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट करती हूँ, इसलिए कि जब ये स्टमक में जाती है ना तो ऑफ़ कोर्स ये फूल जाते हैं। तो मैं इसीलिए इनको ज़्यादा बॉईल कर लेती हूँ कि जितना इनको फूलना है और जितनी ज़्यादा साथ में सॉफ्ट होंगी ना, उतना ही जल्दी खाना हमारा डाइजेस्ट भी होता है। तो ये चीज़ें भी माइंड में रखनी होती हैं। और साथ में अब मैंने दूध रखा है और दूध मैंने 1 kg लिया है और इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून्स शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर चूँकि सेवइयाँ भी जाएंगी और फिर कस्टर्ड भी ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप थोड़ा सा शुगर कंटेंट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं वो बोल्स निकाल रही हूँ, ग्लासेस निकाल रही हूँ जिनके अंदर मुझे ये डिज़र्ट सर्व करना है। और ये कॉकटेल ग्लासेस हैं जिनके अंदर मैं मोस्टली डिज़र्ट्स सर्व करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनमें जो लेयरिंग करने वाले डिज़र्ट्स होते हैं वो भी हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं लबी शीरीं की वो बॉईल हो चुकी हैं, बहुत अच्छी टेंडर हो चुकी हैं और साथ में दूध भी बॉईल हो गया था। और अब उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कस्टर्ड। अब कस्टर्ड जो है मैं येलो कलर का ऐड करूँगी क्योंकि येलो बहुत ही प्रोमिनेंट कलर लगता है इन ऑल द कलर्स। और इसमें जो सेवइयों का कलर भी था वो भी बहुत अच्छा सा मिक्सअप हो गया था। सो अब कस्टर्ड मैंने 1 किलो के अंदर 3 टेबल स्पून्स ऐड किया है और इसको साथ साथ मैं स्पून हिलाती जाऊंगी और साथ साथ में हल्का हल्का सा कस्टर्ड ऐड करती रहूँगी। मीनवाइल कस्टर्ड कुक बहुत अच्छा होता जाता है और लम्स भी नहीं बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। अच्छा, इसको आप चाहें तो रनी रख सकते हैं, थोड़ा सा पतला रख सकते हैं और चाहें तो थिक रख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब जब तक कि कस्टर्ड भी कुक हो रहा है, मैंने जो कॉकटेल ग्लासेस निकाले थे, आई फेल्ट दैट कि उनके अंदर हल्के हल्का सा डस्ट हो रहा है। तो आई थॉट कि इनको इंस्टेड ऑफ वाइपिंग देम मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो एक वॉश से ग्लास के अंदर एक ख़ास चमक भी आ जाती है। और फिर साथ साथ जो बर्तन यूज़ हो रहे ना वो भी हम साथ साथ वॉश करते रहें तो हमारा सिंक भी बर्तनों से, गंदे बर्तनों से भरता नहीं है और हमें किचन में काम करने का मज़ा भी आता है। सो ऑफ कोर्स अगर आपके पास हेल्प है तो आप हेल्पर की हेल्प से भी ये काम करवा सकते हैं। बट कुछ काम होते हैं जो कि मुझे ख़ुद से करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ट्रस्ट मी, मैं वो करती हूँ एंड आई लव डूइंग ऑल दोज। तो अब यहाँ पे ग्लास वॉश हो जाएंगे और उनको मैं एक टॉवल के ऊपर निकाल रखती जाऊँगी उल्टा करके, ताकि सारा पानी जो है वो टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, जो मेरी वीडियो होती है वो 110% सेम डे जो भी मैंने काम किए होते हैं और जो भी मैंने अरेंजमेंट्स की होती हैं दावत के लिए या अब जैसे हाई टी के लिए है, तो वो 110% ऑनेस्टी के साथ होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ मैं ये सारे काम करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुशी से करती हूँ। आई लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे कस्टर्ड बहुत अच्छा सा कुक हो गया है और इसके अंदर मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी और कस्टर्ड को मैं थोड़ा सा रनी रखूँगी ताकि सेवइयाँ जब मिक्स होंगी तो ऑफ कोर्स ये तब भी गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ग्लासेस में निकालने के लिए मैं पहले जग के अंदर डालूँगी क्योंकि जग से बहुत ही इजीली मैं सारे ग्लासेस में इस डिज़र्ट को डाल सकती हूँ और गिरेगा भी नहीं। सो ग्लासेस चूँकि सारा पानी उनमें से निकल चुका है और इनको मैं अब टॉवल के साथ ड्राई करके रखूँगी। अच्छा, अब ये डिज़र्ट जो है इसके ऊपर आप जब ठंडा हो जाए और व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा के और ऊपर आप चेरी रख सकते हैं, ब्लूबेरी रख सकते हैं और उसको मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा करना था, बट ये बना तो मैंने लिया था लेकिन मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की लेयर नहीं लगा सकी थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था और बच्चों को बहुत पसंद आया। अच्छा, ये जो पार्टी मैंने रखी थी ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने अरेंज की थी और इसको प्रॉपरली मुझे अ वीक बिफोर प्लान नहीं मैं कर सकी। और जैसे आप प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें इकट्ठे करते हो, ग्रॉसरीज करते हैं एंड देन यू अरेंज द टेबल और
इंस्टेड ऑफ दैट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा, जैसा कि मैं अपनी गेस्ट को सर्व करती हूँ, कर सकूँ और आपके साथ भी मैं उसको शेयर करूँ तो आपको भी बहुत अच्छा लगे। बट उसमें भी अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, चूँकि मैं इंसान हूँ और मैं गलतियाँ कर सकती हूँ, तो आई थिंक यू मस्ट इग्नोर इट। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कस्टर्ड रख दिया था और फिर मैंने माश की दाल को भिगोना था और मैंने 1 कप माश की दाल को भिगोया है। पहले बहुत अच्छी तरह से इसको आप पानी के साथ धो लें और फिर भिगो कर रख दें। 1 कप माश की दाल के साथ आपके बहुत ज़्यादा भले बन जाते हैं, अराउंड 25 to 30। सो आप घर पे बनाएं एंड यू विल लव दिस रेसिपी। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था और अब मुझे कुछ काम करने थे, जैसे मुझे कुकीज़ बनानी थी और मुझे शक्कर को ग्राइंड करना था। शक्कर चूँकि मिक्स इजीली हो जाती है, बट उसमें जो गुठलियाँ होती हैं, मैं चाहती हूँ कि इसको ग्राइंड कर लूँ ताकि ये जल्दी मिक्स हो जाए। तो शक्कर को मैंने ग्राइंड किया और फिर मैंने उसको बटर के साथ मिक्स करके रखा। और कुकीज़ का जो बैटर है वो आप अ डे बिफ़ोर भी बना के रख लें तो आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि कुकीज़ का जो बैटर होता है उसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, ज़रूरी भी होता है, वरना वो स्टिकी डो रहती है और उसकी बॉल्स अच्छे नहीं बनते। अच्छा, अब बटर को पहले मैंने 30 सेकंड्स के लिए रखा था कि वार्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ और फिर मैंने 30 मोर सेकंड्स के लिए रखा और वो बहुत अच्छा मेल्ट हो गया। रादर हल्का हल्का सा वार्म था। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो शक्कर होती है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है एंड मेल्ट हो जाती है। सो बाद में तो ऑफ़ कोर्स हमने इस बैटर को फ्रिज में रखना ही होता है तो ठंडा हो जाता है, लेकिन मीनवाइल ये ठंडा हो ही जाता है जब हम शक्कर के साथ मिक्स करते हैं। और ये देखें कितना अच्छा रनी बन गया है और बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 एग्स। ये कुकीज़ की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी भी दे चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि जब मैं हाई टी कर रही हूँ और सारी डिशेस बना ही रही हूँ तो मुझे आपके साथ इसको दोबारा से शेयर करना चाहिए, ताकि आपके पास एक कंप्लीट वीडियो हो जिसके अंदर ऑल दी आइडियाज़ एंड रेसिपीज़ इंक्लूडेड हों। दोनों एग्स के बाद मैंने ऐड किया वनीला एसेंस, जो कि 2 टीस्पून्स था, और अब इनको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। और इसके अंदर मैंने ऐड करना है चॉकलेट को, और चॉकलेट को मैं मेल्ट करूँगी अगेन विद द बटर, और कुछ चॉकलेट मैं बैटर के अंदर मिक्स करूँगी और कुछ चॉकलेट जो है वो मैं ऐड करूँगी जब मैं कुकीज़ बनाऊँगी और कुकीज़ के सेंटर में रखूँगी। उससे जो कुकीज़ हैं अंदर से बहुत अच्छी चॉकलेटी और मज़ेदार होंगी। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को क्रश कर लिया है और इसके अंदर मैं हाफ़ कप बटर डालूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, बटर को पहले मैं अलग से गरम करके चॉकलेट के अंदर डालूँगी और फिर दोबारा से चॉकलेट के साथ इसको हल्का सा वार्म करूँगी ताकि चॉकलेट भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 कप्स ऑफ फ्लावर। मैंने कुकीज़ बनाई हैं 3 कप मैदा के साथ। तो उस 3 कप मैदा के साथ आपने देखा कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ऐड होगी। अच्छा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आगे और भी बहुत सारी मज़ेदार डिलिशियस रेसिपीज़ हैं और मज़े की उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंशाल्लाह ताला यू विल लव देम। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें
पहले से करके रखनी पड़ती हैं, जिनको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, तो वो काम ऑफ कोर्स हम पहले से करके रखते हैं, जिनको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो कुकीज़ के बैटर को भी ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब हम कुकीज़ बनाते हैं ना, तो अपने हाथों के साथ हम कुकीज़ को रोल करते जाते हैं, तो वो हल्की हमारे हाथों के टेम्परेचर से बैटर जो ना मेल्ट होने लग जाता है। तो फिर जितनी ज़्यादा देर बाहर रहता है उतना ज़्यादा ये स्टिकी होता है, तो कुकीज़ बनाना फिर मुश्किल होता है। इसलिए इसको फिर मिक्लिंग करके और फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एप्पल केक बनाया था और प्लेन केक बनाना था, तो उसके लिए मुझे कैस्टर शुगर करनी थी, मुझे बटर को मिक्स करना था। तो मैं कैस्टर शुगर और बटर को मिक्स करके भी रख लूँगी, और जैसे ही मुझे केक्स बनाने होंगे इनके अंदर मैं फ्लावर, एग्स ऐड कर दूँगी और वनीला एसेंस। तो चूँकि चीनी और बटर को मिक्स करना होता है और टाइम टेकिंग होता है, इसको भी मैंने पहले से क्विकली करके रख लिया, तो इससे मेरे काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए। और बटर को जब हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं ना, वार्म कर लेते हैं, तो उसके अंदर चीनी हो या शक्कर हो, वो आसानी के साथ मिक्स हो जाती है। और वैसे भी थोड़ा सा जैसे पाउडर का और चीनी का थोड़ा सा मेस तो होता ही है, तो ये पहले से करके रख लें। जिस चीज़ के लिए हमें जितना शुगर चाहिए होती है, कैसे शुगर चाहिए होती है, वो पहले से ही बना के रख लें, तो वो टाइम सेव हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप कैस्टर शुगर लिया है, और इसके अंदर मैंने 1 कप ऑलमोस्ट बटर भी है मिक्स किया है। और ये अब मैं बैटर एक साथ में बनाऊंगी, और इसको मैं बनाऊंगी 3 कप ऑफ फ्लावर से, 3 कप मैदा से। अच्छा, ब्रेक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ब्रेक लेने के लिए अ कप ऑफ टी इज़ द बेस्ट सोर्स। और यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी चाय गिर भी गई थी, और फिर मैंने उसको क्विकली साफ़ किया, ताकि मैं जब बाकी के और काम करने के लिए आऊँ तो मुझे किचन साफ़ मिले। फिर मैंने रिलैक्स बैठकर अपनी चाय भी पी, और इस तरह से टाइम भी मिल जाता है कि अब इसके बाद मुझे और कौन कौन से काम करने। तो आई एम बैक हियर, और यहाँ पे अब मैं डो रेडी करूँगी, जो कि मैंने ब्लूबेरी पाई बनाया था उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे ½ कप दूध लिया, और इसको मैं लूक वार्म करूँगी, 30 सेकेंड्स पे लूक वार्म करूँगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यीस्ट 1.5 टेबल स्पून। और इसको भी ऑफ कोर्स राइज़ होने के लिए मुझे रखना है 1 से 2 घंटे के लिए, तो ये भी टाइम लेता है। और इसको मैंने अर्ली मॉर्निंग करके रख लिया था, ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए। और इसमें मैंने अब 1.5 टेबल स्पून यीस्ट ऐड किया है। अच्छा, अब जो ब्लूबेरी पाई मैं बना रही हूँ, ब्लूबेरी के अंदर ऑफ कोर्स हमें शुगर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें खट्टा टेस्ट होता है। और अगर आप ज़्यादा स्वीट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी डो भी स्वीट हो, तो आप डो के लिए भी इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कैस्टर शुगर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो पाई है वो मीठा हो। बट मैं बहुत सारी चीज़ें और मीठी बना चुकी थी, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट हो, और ज़रा हल्का सा खट्टा खट्टा सा हो, दैट टेस्ट सो गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं माश की दाल, जो कि मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, चुटकी भर नमक, और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, और थोड़ी देर के लिए इसको भी मैं रख दूँगी, जब तक कि मुझे भल्ले बनाने हैं, मैं दूसरे काम करूँगी। और ये जो इसका बैटर भी होगा ना, ये भी अच्छा सेट हो जाएगा। और इसको जब ब्लेंड करना है तभी मैं एक ही डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी,
और फिर इसको बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने विस्क के साथ इसको विप करना है ताकि इसके अंदर एयर भर जाए। तो अब यहाँ पे राइस हो गया है, दूध बहुत अच्छी तरह से, इसके अंदर मैं चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और कैस्टर शुगर हमने इसके अंदर इस लेवल पे ऐड करनी है, जो कि 3 से 4 टेबलस्पून कैस्टर शुगर है। एक अंडा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी मैं मैदा। और ये जो मैंने डो बनाई है ये भी मैंने 3 कप्स ऑफ फ्लावर से बनाई है। और 3 कप्स ऑफ फ्लावर में आप देख सकते हैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स कितने मैंने ऐड किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस है। इसके अंदर आप 1/4 कप ऑयल ऐड करें या ½ कप बटर ऐड ज़रूर करना है। अदरवाइज़ आपका जो डो है वो अच्छा राइज़ नहीं होगा और आपका डो जो है वो बहुत ही और सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं क्विकली कर देती हूँ, कैमरा समटाइम्स ऑन नहीं होता तो वो मिस हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालती चली जाऊँगी और इसको मिक्स करूँगी। और मैदे की जो डो जब रेडी हो जाएगी ना तो इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगाकर और इसको रख दूँगी राइज़ होने के लिए। ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी ऊपर की जो लेयर है वो हार्ड ना हो। इसको आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, अदरवाइज़ कवर करके भी आप इसको रख लें। अब मैं सूप बनाऊँगी, साथ में सूप कुक होता रहेगा। और सूप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सूप को चढ़ा दें और वो कुक होता रहता है और आपको उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। और जब हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं ना और हमें अच्छी तरह से आइडिया होता है कि हमारे गेस्ट को हमारी कौन कौन सी डिशेस और खाने अच्छे लगते हैं तो हम वही खाने बनाते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स को मेरा सूप बहुत पसंद है और मैं सूप इसलिए भी बनाती हूँ कि जितनी देर में सूप बनता है ना, ट्रस्ट मी, मेरे बाकी सारे काम हो जाते हैं। ऊप्स, यहाँ पे आप कॉर्न चूँकि जुड़ी हुई थी और मैंने जब प्रेस किया बॉक्स का तो वो बाहर आ गई। एनी हाउ, अब यहाँ पे मैंने बंद गोभी को ढेर सारे पानी के अंदर और कॉर्न को डाल दिया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, बट पहले बंद गोभी कुक होती रहेगी। अब साथ में चूँकि डो राइज़ हो रही है तो मैं ब्लूबेरीज़ भी मेरे पास फ्रोज़न थी, इनको मैं कुक करूँगी और इनको भी मैं हल्की आंच पे कुक होने के लिए रख दूँगी। और इसके साथ साथ मैं अब अपनी ट्रे को प्रिपेयर कर लूँगी, जिस ट्रे के अंदर मुझे कुकीज़ रखनी है। तो इसके अंदर मैं बटर पेपर्स लगाकर, तो बटर पेपर से पहले हल्का सा ऑयल ट्रे पे लगा लूँगी ताकि बटर पेपर भी स्टिक हो जाएं। और सेकेंडली जब ये ट्रे हम ओवन में रखते हैं ना और इसके अंदर कुकीज़ कुक होती हैं तो ऑयल से वो सिक्योर हो जाती हैं और जलती नहीं हैं। सो बटर पेपर्स के ऊपर भी मैंने ऑयल ड्रिज़ल कर दिया है और इसके बाद जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखनी होती है ना उस चीज़ को मैं उसकी जगह पर वापस रखती जाती हूँ। तो ये मेरी हैबिट है और ऑटोमेटिकली मेरे हाथ इस तरह से चलते चले जाते हैं। उसके बाद मैंने डो निकाल के रखी कुकीज़ की और तब तक फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लूबेरीज़ को भी चेक कर लूँ, जल ना जाए। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ब्लूबेरीज़ कुक हो गई हैं। इनके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून्स कैस्टर शुगर ऐड किया है। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी कुकीज़ और कुकीज़ के अंदर मैं चॉकलेट रखती चली जाऊँगी, वही चॉकलेट जो कि मैंने चॉकलेट विद बटर मेल्ट करके एक मिक्सचर बना कर रखा था। और ये मिक्सचर जब कुकी कुक होगी ना और गरम होगी तो मेल्ट होगा और कुकी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगी। और ये कुकीज़ जब हम गरम गरम खाएं तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती हैं।
अब यहाँ पे मैं जल्दी से कुकीज़ को रेडी करके रखती चली जाऊँगी। अच्छा, स्कूप के साथ कुकीज़ का बैटर लेने का फ़ायदा ये होता है कि इनका साइज़ बहुत अच्छा बन जाता है और इक्वल साइज़ होता है, और इसके अंदर हल्की सी स्पेस दे के मैं रखूँगी कुकीज़ को, क्योंकि ये जब फैलती हैं, कुक होती हैं, तो थोड़ी सी फैलती हैं, तो वो आपस में जुड़ ना जाएं। एनी हाउ, यहाँ पे अब मैंने क्लियरली आपको दिखाया है कि कुकी के अंदर मैंने चॉकलेट रखी है और उसको मैंने ऐसे राउंड करके रखा है। अच्छा, चॉकलेट को आपने बटर के साथ ज़रूर मिक्स करके रखना है और कुकीज़ के अंदर रखना है। यू विल फील द डिफरेंस, कुकीज़ कितनी अच्छी बनेंगी। और अब यहाँ पे मैंने केक्स की ट्रेज़ को भी रेडी करना है। इनके अंदर भी मैं बटर पेपर्स लगा कर रख दूँगी और उसके बाद मैं क्विकली उनका बैटर तैयार करूँगी, ताकि जैसे ही बैटर रेडी हो मैं इन मोल्ड्स के अंदर डाल दूँ और फिर मैं इनको बेक कर लूँ। तो जो राउंड वाला मोल्ड है, इसके अंदर मैं एप्पल केक बनाऊँगी, जिसका मैंने एप्पल पाई अपने स्टाइल में रेडी किया था, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज रियली वेरी टेस्टी। सो ये मैंने पहले भी एक्चुअली ट्राई मैं कर चुकी थी, इसीलिए मैंने आज के दिन भी बनाया। कोई भी चीज़ जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ तो वो मैं गेस्ट के लिए नहीं बनाती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम चीज़ ट्राई करती हूँ, वो अपने लिए होती है। अगर वो अच्छी बनती है तो फिर मैं वो गेस्ट को भी ज़रूर बना के टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने बटर पेपर लगा दिया है दोनों मोल्ड्स पे। अच्छा, अब ऑफ कोर्स जब हम एप्पल केक बनाएंगे या एप्पल पाई बनाएंगे ना, तो हमें जब एप्पल कट करना है उसके लिए, तो उसके बाद क्विकली हमें उसको बैटर के साथ बेक करना होगा। अदरवाइज़ कि ऑफ कोर्स एप्पल जो है वो काला हो जाता है, तो फिर उसका टेस्ट भी वैसा नहीं लगता और वो उतना प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं एप्पल्स को कट करी हूँ पतली स्लाइसेस में, और ये बहुत ही मज़ेदार छोटे से जूसी एप्पल्स थे। इनको मैंने कट किया एंड मैंने एक फ्लावर बना लिया, जैसे आप कह लें कि रोज़ होते हैं ना, रोज़ की तरह से मैंने एप्पल्स को रखा और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी बैटर। तो यहाँ पे अब जो मैंने चीनी और बटर मिक्स करके रखा था ना, उसके अंदर में हाफ कप दूध है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा करके दूध इस बैटर के अंदर ऐड करती चली जाऊंगी। दूध को मैंने लूक वार्म किया है, हल्का सा कोसा किया है, 30 सेकेंड्स पे वार्म किया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी 2 एग्स। अच्छा, अब पहले मैंने 2 अंडे ऐड किए थे और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बैटर 2 चीज़ों के लिए रेडी करना है, तो बाद में मैंने 2 अंडे और ऐड किए थे, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन आपने 3 कप मैदा में 4 अंडे ज़रूर ऐड करने हैं। इससे हमारी जो डो है वो थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैदा जो है वो 3 कप मैदा था जिसको मैंने यूज़ किया है, और अब सारा बैटर मैंने मैदे के अंदर मिक्स कर दिया है और इसको मैं बहुत अच्छा सा फोल्ड करती चली जाऊंगी और मिक्स करूंगी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और बहुत अच्छा सा बैटर मिक्स करने के बाद आप स्टार्ट में इसको विस्क के साथ मिक्स करें और बाद में आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बैटर को मैं केक वाले मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ और फिर इस मोल्ड को मैं डैब ज़रूर करूँगी ताकि इसके अंदर बबल्स ना रहें। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगती हैं, बहुत मेहनत से काम होता है। तो काम तो एक अलग साइड पे हो जाता है, लेकिन जब हम यही काम वीडियो बनाने के साथ करते हैं तो
ट्रस्ट मी और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई थिंक सो एप्रिसिएशन तो बनती है। मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ इस वीडियो को शूट किया है और आपके लिए बनाया है ताकि आपको देखने में अच्छी लगे और आपके लिए समहाउ यूज़फुल भी हो। अब यहाँ पे मैंने केक के मोल्ड के अंदर भी बैटर ऐड कर दिया है और इन दोनों को मैं एक ही टाइम में ओवन में रख लूँगी और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। एंड मैं हमेशा जब भी इन दोनों मोल्ड्स को यूज़ करती हूँ ना, तो मैं एक साथ ही रख लेती हूँ और एक साथ इनके अंदर केक्स बेक हो जाते हैं। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मोल्ड है। और ये जो रेक्टेंगल शेप का मोल्ड है ना, ये मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे गिफ्ट, और मेरी सिस्टर को उनकी मदर इन लॉ ने दिया था और उन्होंने अपने टाइम का संभाल के रखा था। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सालों पुराना है और ये अभी तक चल रहा है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े यूज़ करते हैं और जब फिर हमें वो यूज़ करने का मौका मिलता है तो एक अलग ही खुशी होती है उस चीज़ की। अब मैंने केक्स को रख दिया है। मैंने पहले प्री हीट कर लिया था अवन को 250 पे और अब इसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे केक्स के ऊपर क्रैक्स ना आए तो हम उसको बीच में निकाल कर चेक ना करें। अब जैसे ही मैं खोलती हूँ उसमें हवा एयर जाती है और वो ऊपर देखें आप केक के ऊपर क्रैक आ गया है। तो लेकिन मुझे देखना होता है क्योंकि मुझे वीडियो में भी आपको साथ साथ दिखाना होता है कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। और यहाँ पे अब एप्पल केक रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। और इसका जो ऊपर बटर पेपर है थोड़ा स्टिक हो गया था, बट इसको मैं बहुत ही एहतियात के साथ उतारूँगी। और फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो एप्पल्स थे ना वो कितने अच्छा सा फूल की शक्ल बन गई एक रोज़ की। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फिर रखूँगी अवन में, और ये ताकि ऊपर से जैसे अभी यहाँ पे गोल्डन सा हो गए हैं एप्पल्स भी, तो इस तरह से ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और अब मेरा दूसरा केक भी रेडी हो गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था पैन और मैं चूँकि जल्दी जल्दी काम कर रही थी तो मेरे हाथ से गिर गया था मोल्ड। और अब मैं इनको डिश आउट भी अच्छी तरह से करके अब टेबल पे भी चीज़ों को पहुंचाती चली जाऊंगी एंड ताकि मेरा टाइम जो है वो सेफ़ हो जाए। और यहाँ पे अब मैं प्लेन केक को भी कट कर दूंगी। अच्छा, आप ग्रिल्स के ऊपर केक्स निकालने का पहले भी मैंने आपको फ़ायदा बताया है कि इनको हवा लग जाती है और इनको पसीना नहीं आता है मास से और वो गीली गीली सी नहीं होती। अच्छा, ये हल्का हल्का सा अभी भी गर्म था तो मैंने इसके नीचे बटर पेपर रख दिया और ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि मेरे पास अब बहुत शॉर्ट टाइम था। और अब इनको मुझे स्लाइसेस में भी कट करना था और मुझे हर एंगल से स्लाइसेस कट करते हुए कैमरा को भी सेट करना था। आज मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि कैमरा के साथ, शूटिंग के साथ काम करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, बस उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं जैसे जैसे चीज़ें बना रही थी और जब मैं टेबल पे रख रही थी ना तो वो रखते हुए मैंने शूट नहीं किया, लेकिन फाइनली टेबल के ऊपर आपको मैंने इसकी फ़ाइनल लुक्स ज़रूर दिखाई हैं। और आप यू कांट इमेजिन कि अभी ये सारे काम करने के बाद मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मुझे डाइनिंग टेबल को भी अभी सेट करना है, अरेंज करना है, इसके ऊपर मुझे सारे बर्तन भी लगाने हैं। तो ये बहुत सारे काम थे। एनी हाउ बहुत ही मज़ेदार केक बना था, बहुत ही डिलिशियस था, ट्रस्ट मी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं घर में चीज़ें बेक करती हूँ, कुक करती हूँ और वो मज़ेदार बनती हैं, और सबसे बढ़ के बात होती है कि वो हाइजीनिकली साफ़ सुथरी होती है।
यहाँ पे अब मेरी दूसरी डो भी राइज़ हो गई थी और मैंने आपको उसको दिखाया है इसके अंदर हाथ के साथ पोक करके कितनी मज़ेदार वो सॉफ्ट है। अब इस डो को थोड़ा सा मैं और गूंदूंगी इन द सेंस बिकॉज़ मुझे इसको बेलना है। तो चूँकि राइस होने के बाद सॉफ्ट है, स्टिकी है, तो बेलने में थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए इसको मैं ज़रा पहले गूंदूंगी हल्का सा खुश्का लगा के, हल्का सा ड्राई मैदा लगा के, पाउडर लगा के। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मुझे इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, सॉफ्ट ही रखना है ताकि ये सॉफ्ट ही बने। और अब यहाँ पे ये बन चुका है और देखेंगे अभी भी हल्का सा स्टिकी है, बट इस लेवल पे इसको मैं बेलूँगी। और ये जो मेरा कटिंग बोर्ड है ना, स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और रेक्टेंगुलर में इसको बेल के इसकी शेप को कर लूँगी और फिर मैं इसको रोल करूँगी। तो जैसे सिनेमन रोल हम बनाते हैं ना, इसी तरह से ये ब्लूबेरी रोल है, और इसके अंदर आप सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का जेंटली मज़ेदार प्यारे से तरीके से जो है वो बेल रही हूँ, और बहुत ही प्यारा सा रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। थोड़ा सा खींचा तानी तो ऑफ कोर्स करनी पड़ती है। देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बन गया है। इसके ऊपर अब हम लगाते हैं बटर, और मैं लगा रही हूँ पीनट बटर, क्योंकि मैंने और बाकी सब चीज़ों में दूसरा बटर यूज़ किया था, और अब मैं चाहती थी कि मैं इस रोल के अंदर पीनट बटर ऐड करूं, और पीनट बटर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और सारी अब मैंने जो ब्लूबेरी का बैटर भी रेडी किया है उसको मैं इसके ऊपर फैला दूंगी बहुत अच्छी तरह से, ताकि हर एक कोने में ब्लूबेरी का टेस्ट भी हो। और अब जब मैं इसको रोल करूंगी तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी रोल के रिंग्स बनेंगे और वो बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा, अब इसका जो मैं रोल करने के बाद कट नहीं करूँगी इनटू स्मॉल पीसेस, इसको मैं एक बड़े बोल के अंदर, ये एक जो केक मोल्ड होता है ना, इसके अंदर मैं इस रोल को रखूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। पहले मैंने इसको ऑयल ड्रिज़ल किया, सारा ऑयल फैला लिया है, और फिर इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा मैदा लगा के स्कैटर कर दूँगी। इसके नीचे बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये इस तरह से मैं इसको रख दूँगी, और माशाल्लाह से पूरा इसके अंदर सर्कल में पूरा आ गया था, बड़ा नहीं था, छोटा नहीं था। इसके ऊपर अब मैं ड्रिज़ल कर रही हूँ सिनेमन पाउडर, और अंदर भी आप डाल सकते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। इसके ऊपर आप कैस्टर शुगर के साथ भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। और कुक होने के बाद भी आप कैस्टर शुगर ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगेन अब ये बहुत अच्छा कुक हो रहा था, और जब मैंने इसको निकाला तो एयर की वजह से इसके अंदर क्रैक्स आने लग गए थे, बट इवन देन इट वाज लुकिंग लाइक ऑसम एंड टेस्टी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और इसको आगे जाके मैंने कट भी किया था, और आप ज़रूर देखिएगा कि कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ मेरे काम हो चुके थे, और बच्चों को भी मैं स्कूल से लेकर आ गई थी, एंड ट्रस्ट मी कि मैंने बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप भी किया था और फिर वापसी पे पिक भी किया। और वो मेरा टाइम 1 घंटा सुबह का और 1.5 आवर, फ्राइडे को ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी मेरा वेस्ट हुआ था। इवन देन मैंने क्विकली काम किए, और फिर मरियम जब आ गई थी तो मरियम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की। यहाँ पे ये देखिए मैंने टेबल लगा दिया, और चूँकि मेन कोर्स हमारा सूप है तो सूप बोल को मैंने टॉप पे रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि सब सूप को प्रेफर करेंगे सबसे पहले खाने को। और मैंने बहुत अच्छी तरह से नैपकिन को भी रख दिया है, और इंशाल्लाह ताला फिर
और वीडियोस में आपके साथ डाइनिंग टेबल मैनर्स को, एटिकेट्स को भी शेयर करूँगी और हम किस तरह से एलिगेंट हो सकते हैं और एलिगेंटली वी कैन ईट फूड, और स्पेशली जब हम अपने गैदरिंग्स में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, तो हम एलिगेंटली अपने एटिकेट्स को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट्रीज़ को भी इनटू स्मॉल बाइट्स कट कर लिया है और उनको मैं अपने ट्रेज़ में डेकोर करके रख रही हूँ, प्रेजेंटेबल बना के रख रही हूँ। मरियम ने शावर ले लिया और उन्होंने चेंज भी कर लिया एंड देन मरियम भी नमाज़ पढ़ कर आ गई थी और तब मैंने भी अपनी नमाज़ पढ़ ली थी। और अब मैं दूसरी और बहुत सारी डिशेस थी जो कि मुझे अभी रेडी करनी थी। ये है गार्लिक ब्रेड और इस गार्लिक ब्रेड को मैं इस तरह से इस फॉर्म में कट करूँगी और इनको मैं किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाऊंगी, किस तरह से डिलीशियस बनाऊंगी, अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा। अच्छा, अब ये सारी गार्लिक ब्रेड को मैं पहले बटर के साथ ग्रिल पैन के ऊपर टोस्ट करूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार डिलीशियस हो जाएंगी। यहाँ पे अब जो मुझे सैंडविचेस बनाने थे उनके लिए मरियम मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी और डिफरेंट शेप्स के मुझे सैंडविचेस बनाने थे, वो कटिंग मरियम ने की। और ये जो इनकी साइड्स बच गई थी ना और बीच में सर्कल था, इनके अंदर मैंने जो प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ ऑमलेट होता है ना, वो डाल के भी सैंडविचेस कुक किए थे। और अब यहाँ पे सारी मैंने गार्लिक ब्रेड को ग्रिल पैन के ऊपर रखना शुरू किया। फिर मरियम आ गई थी और मरियम ने मेरी हेल्प की। मीनवाइल मैं टेबल पे सेटिंग करी थी। यहाँ पे सूप में अब मैंने गाजर डाली। स्टार्ट में मैं ग्रेटेड गाजर नहीं डालती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गाजर का थोड़ा सा सूप के अंदर हल्का सा क्रंच रहे, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और फिर अब मैंने सूप में सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब ऐड करना है चिकन, जो कि मैं स्टर करूँगी और वो भी ऐड करूँगी। और चिकन जो है ना, स्टर करने में मरियम ने मेरी हेल्प की। कुछ सैंडविचेस मैंने खुद से कट किए थे। यहाँ पे ये मैंने बाइट साइज सैंडविचेस बनाने थे और इनका मैंने बैटर भी रेडी किया और ये मैंने स्क्वायर्स में बना लिए। कुछ मैंने और सैंडविचेस फ्लावर शेप में बनाए थे, जो कि मैंने अपनी किचन गैजेट्स वाली वीडियो में आप सबको दिखाए थे ना, वो भी मैंने कट किए और बना कर रखे थे और मैं उनको कैप्चर नहीं कर सकी। बट आप जब टेबल पे लगे हुए सैंडविचेस देखेंगे देन यू कैन सी देम। अब यहाँ पे एक सैंडविचेस का बैटर मुझे रेडी करना था, जिसके अंदर मैं बंद गोभी को डालूँगी, रैंच सॉस डालूँगी, मेयो सॉस डालूँगी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर्स और बॉयल हुआ हुआ चिकन ऐड करूँगी, श्रेडेड चिकन। और इनके मैंने राउंड वाले सैंडविचेस बनाए थे, जिनको मैंने सेंटर से कट किया था और वो डी शेप के बन गए थे। और वो डी शेप सैंडविचेस मैंने फ़िश ट्रे के अंदर रखे थे। और अब दूसरे सैंडविचेस के लिए मैं बैटर रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है क्रीम चीज़, मेयोनीज़, रैंच सॉस, हल्का सा नमक और हल्का सा ब्लैक पेपर्स, और इसके अंदर मैं डालूँगी बॉयल एग्स। और तब तक मैंने कुकीज़ भी रख दी हुई थी कुक होने के लिए और उनको मैंने चेक किया है। अगेन कुकीज़ यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी सी कुक हो रही थी। मैंने जब खोल के चेक किया तो इनके ऊपर क्रैक्स आ गए। अगर आप पहले खोल के ना चेक करें तो इनके ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगे। ओके, अब दही भल्लों का बैटर मुझे रेडी करना था। दही भल्लों के लिए दही मैं लेकर आई थी, उसके अंदर मैंने नमक डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, और इसको अब मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी दही भल्ले। और ये देखें, दही भल्लों का जो ये बैटर है, इसको मैं विस्क के साथ काफ़ी देर एक ही डायरेक्शन में ऐसे विस्क करती रहूँगी। फिर ये
इसके अंदर एयर आ जाएगी। और अब आप मैं जिस स्पून के साथ मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगी ना, उस स्पून को पहले मैं ऑयल के अंदर डिप करूँगी और ऐसे हाथ के साथ लेके मैं स्पून पे डालूँगी, गोल सा बोल बनेगा और फिर मैं उसको कढ़ाई के अंदर डालूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने किया है और इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ सारे मैं वो डालकर आ गई थी भले। और अब यहाँ पे मैं कुकीज़ को ट्रेज़ में जिनके अंदर मुझे सर्व करना है उनके अंदर निकालना है। तो जितनी देर में मैंने कुकीज़ को निकाला है ट्रेज़ के अंदर, क्विकली मैंने काम किया, इतनी देर में मेरे भल्ले भी रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब मरियम चूँकि स्कूल से भी आई हुई थी और मरियम को भूख भी लग रही थी और मैंने मरियम से कहा कि इतनी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ और आप भी खा सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। बट मरियम ने एक कुकी खाई थी, हाफ़ कुकी मरियम ने ली और हाफ़ कुकी भाइयों को दी थी। और ये देखें कि कुकी कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, बहुत डिलीशियस बनी थी। तो मरियम ने बाकी और कोई चीज़ भी नहीं ली और मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप जो खाना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि मामा नहीं, पहले आपके गेस्ट खा लें उसके बाद हम खाएंगे। मुझे बच्चों की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हुई। माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी, वरना बच्चे सबसे पहले आते हैं कि वी वांट टू ईट दैट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चिकन स्टर कर रही हूँ, मैं नहीं करी, मरियम करी है। और चिकन के अंदर मैंने गार्लिक को ऐड करके चिकन स्टर किया था, फिर मैंने सारे सॉसेस ऐड किए थे, नमक और ब्लैक पेपर्स। और यहाँ पे जिस सैंडविचेस का चिकन था उसको भी मैंने श्रेड कर लिया। यहाँ पे जो दूसरा सैंडविचेस का बैटर था उनके अंदर मुझे बॉयल एग्स ऐड करने थे। मैंने 4 अंडे बॉयल किए थे और उनको मैं ग्रेट करी हूँ। ग्रेट करने से सारे अंडे बहुत अच्छे से जो है वो जल्दी से हो जाते हैं, मुझे कांटे के साथ मैश नहीं करने पड़े। सो अब ये वाला बैटर पहले मैं अपनी गार्लिक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करूँगी। उसके ऊपर मैं रखूँगी लेटस लीफ, आप आइसबर्ग भी रख सकते हैं, बट मैंने लेटस लीफ रखा है। और इसके ऊपर मैं रखूँगी ग्रिल्ड चिकन एंड ट्रस्ट मी इट वाज रियली वेरी टेस्टी। और माशाल्लाह से सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये प्रेजेंटेबल भी लग रहा था, देखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत प्यारा डिलीशियस लग रहा था। अब मैंने ये एक बनाया और इसके बाद मैंने सारे बाकी सब किए। फिर मरियम ने ये दूसरा सूप का चिकन स्टर किया और तब मरियम ने फिर सूप के अंदर चिकन ऐड किया। और यहाँ पे अब सूप में पानी भी कम हो चुका था और वाटर ऐड करके और उसके अंदर जो कॉर्न स्टार्च डालना होता है वो सब चीज़ें भी कर ली। यहाँ पे भल्लों के ऊपर मैंने दही भी डाल दिया। ये सारे भी रेडी हो गए थे। इनको भी फाइनली मैंने बहुत मुश्किल से क्विकली वीडियोस बनाई, कैसे मैंने कैमरा को बार बार शिफ्ट किया है हर एक चीज़ की तरफ, सूप एंड टेबल, भल्ले और ये गार्लिक ब्रेड। और फिर अब इनको रखने की बारी आई तो यहाँ पे मैंने मरियम से रिक्वेस्ट की कि आप कैमरा को हाथ में उठा लें और ताकि मैं इसको अच्छी तरह से रखते हुए दिखा सकूं। माशाल्लाह से मरियम काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ऐसे जब भी मेरे काम होते हैं, माशाल्लाह। और अब यहाँ पे बाकी मैंने ये छोटे सैंडविचेस बनाए और इसके अंदर भी मैंने सेम वो बॉयल एग्स वाला बैटर लगाया था। इसके ऊपर मैंने रखा है क्यूकम्बर, खीरा, और इसके ऊपर फिर मैं रखूँगी स्लाइस ऑफ ब्रेड। उस ब्रेड के ऊपर फिर मैं रखूँगी चीज़। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और खाना जितना ज़्यादा मज़ेदार प्रेजेंटेबल होता है ना उतना ही वो खाने को भी दिल चाहता है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को कट किया और फिर स्लाइस रखा ब्रेड का। यहाँ पे
क्यूकम्बर साथ में मैंने पतली पतली सी क्यूकम्बर की स्लाइसेस कट करके रखे थे, जो कि आई होप कि सबको ही पता है कैसे करते हैं, पीलर के साथ। और फिर यहाँ स्क्यूवर्स मैंने लगाए और इनके ऊपर मैंने इन स्क्यूवर्स के साथ इन सारे सैंडविचेस को रखा। ऊपर मैंने एक छोटा सा पीस ऑफ टमाटो भी रखा था। तो ऑफ कोर्स ये प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, लेकिन जिनको अच्छा लगता है दे कैन ईट। इनके ऊपर हम ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, ब्लूबेरीज़ भी लगा सकते हैं, चेरी भी लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं। और अब ये वाले सैंडविचेस हैं जिनके ऊपर क्रीम चीज़ पहले स्प्रेड किया और उनके ऊपर क्यूकम्बर की पतली पतली स्ट्रिप्स साथ में मरियम लगा रही हैं मेरे साथ खड़े होके। और मैंने फिर जो चिकन वाला बैटर था वो लगाया है और ऊपर मैं अब क्यूकम्बर वाली स्ट्रिप्स वाला ब्रेड स्लाइस रख दूँगी। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेबल प्लस टेस्टी एंड डिलिशियस। चिकन और बंद गोभी का बैटर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। पीछे आप देख रहे हैं सर्कल में सैंडविचेस भी मैंने रेडी कर दिए थे, उनके अंदर भी मैंने यही बैटर लगाया था। अच्छा, अगर चिकन और बंद गोभी के साथ आप शिमला मिर्च जो कि रेड, येलो एंड ग्रीन होती है वो भी आप ऐड करें तो सैंडविचेस और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। मैंने चूँकि कुछ नहीं लोग खाते वेजिटेबल्स, तो इसलिए मैंने कैप्सिकम नहीं ऐड किया। और यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। इनको बहुत ट्रिकी था कट करना, बट आई वाज सक्सेसफुल इन कटिंग दैम माशाल्लाह से, और सबको बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप जिनके लिए सारी तैयारी करते हैं उनको पसंद आ जाए। तो मेरी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे ये सारे मैंने ग्लासेस भी रखे थे जिनके अंदर मैंने जूस ऐड किया। अच्छा, जूस मैंने कहाँ से ऐड किया, मुझे तो एक्चुअली बनाना था टैंक, बट मेरी फ्रेंड एक आई एंड शी ब्रॉट द जूसेस। जब वो जूसेस ले आई थी तो मैंने इन सारे ग्लासेस के अंदर जूस ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं टेबल पे मैंने कोशिश किया है कि हर एक चीज़ को आपको क्लियरली दिखाऊं, और जो मैंने जार्स के अंदर निम्को भी ऐड किया है वो भी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह टेबल बहुत अच्छी सेट हुई थी। और मैं अगर कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने डी शेप के सैंडविचेस भी दिखाए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने फ्राई की थी, जैसे कि छोटे छोटे से समोसे, चिकन समोसे थे। और फिर मैंने पकौड़े बनाए थे, आलू के पकौड़े, और वो भी मैंने बनाए थे। आप मिक्स पकौड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको सारी टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फाइनली जब टेबल सेट हो गई थी और ये सारी वीडियोस मरियम ने बनाई थी और मैं फिर रेडी होने के लिए चली गई थी। मुझे रेडी होने का बहुत ही शॉर्ट टाइम मिला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि फ्रेंड्स के आने से पहले मैंने चेंज तो कर लिया था, बट उनके एक दो फ्रेंड्स आ चुकी थी तब मैंने अपना टचअप किया था। अगेन मैं फ्रेश अप हुई थी, मेकअप किया था। तो ये मैंने सिल्क का ड्रेस पहना था और उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे ग्लासेस में सारा जूस डाल दिया और जूस मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि आप सारे ग्लासेस में डाल दें, क्योंकि दैट टाइम आई वाज गेटिंग रेडी। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स भी हेल्पफुल होते हैं और मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझसे पूछती हैं कि आप हमें भी बता दो, कुछ करके लेकर आना है तो हम ले आते हैं। बट मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी सब फ्रेंड्स आ गई थी और ये मेरी नेबर फ्रेंड है। शी इज़ जस्ट लाइक सिस्टर टू मी एंड बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इनके बच्चे बहुत खुश होते हैं मेरे घर आके और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसके बाद बस सब फ्रेंड्स आ गई थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी मेरी फ्रेंड की डॉटर भी आई हुई थी और वो टेबल की वीडियो बना रही थी।
तो सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स को पानी सर्व किया, लेकिन थोड़ा लेट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे केटल है, केटल के अंदर मैं पत्ती डाल रही थी, और पत्ती के मैंने आपको स्टेनर्स ही पहले भी दिखाए हैं, बहुत यूज़फुल रहते हैं। अब इस केटल के अंदर जब चाय पक जाएगी तो मुझे ये स्टेनर से सेपरेटली स्टेन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप चाय बनानी हो और केटल में आपने सेपरेट टी सर्व करनी है ना, तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब सब खाना एंड करने वाले हों और अब आपको चाय सर्व करनी है ना, तो आप उस टाइम पे पत्ती डालें, वरना जितनी देर पत्ती पकती रहेगी ना तो वो चाय जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ये चूँकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मुझे सेपरेटली दूसरी चाय भी बनवानी पड़ी थी। बट आपके साथ ऐसे होते हैं, हमेशा सब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, एंड नो वन इज़ परफेक्ट। हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें वो भी शेयर करने चाहिए ताकि हम आइंदा के लिए मुहतात रहें। अब यहाँ पे मेरी सब फ्रेंड्स को मैंने कह दिया था कि नाउ कम एंड हैव फूड। सबको बहुत पसंद आया था, सबको सूप बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और जो सूप बनाया था ना वो तो नेक्स्ट डे भी हम पीते रहे थे। यहाँ पे ये देखिए मेरे फ्रेंड्स सूप, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मोहित बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं, बहुत खेलते हैं। बस मोहित चाहते हैं कि कोई बच्चा हमारे घर पर आए और मैं उनके साथ खेलूं। और ये बच्चे जो है ना, इनको मैं कैप्चर करी थी, और ये बच्चे बोल रहे थे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो यहाँ पे अब ये चाय चूँकि मैंने थोड़ी देर पहले रख दी थी, बट थोड़ी चाय जो है वो ख़राब हो गई थी। एनीवेज़ आप एहतियात कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने वीडियो बनाने में और सारी कुकिंग करने में, हर एक चीज़ बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और जब वॉइस ओवर करना होता है ना इतनी लंबी वीडियो में, ट्रस्ट मी मेरा हलक भी खुश्क हो गया है इतना ज़्यादा बोल बोल के। आई होप एंड इंशाल्लाह ताला यू लव इट। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।